मैं इसी एक कामयाब रैली की शक्ल भी देखना और इस तरह सेरा मेरे ख्याल इस पुंछ रजौरी जड़ा पीर पंचाल खिता इत्थे ने पहाड़ी लोग जड़े ने ये उन्हें डायरैक्ट नहीं जाना कि मेरे जड़े गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी नहीं ना सारे की जड़ी है मतलब कि एक लाइन ही यानी मैं एक बराबर तक सा तो क्या मतलब तुस क्या इस उन्होंने सारी कम्युनिटीज़ ही बराबर ट्रीट करने एक जड़ा है वो अपना ख्वाहिश ना इजहार किया हुकूमत ना यही तरीका होना चाहिए ना लगना नहीं कि इस तो पहले भी जड़े कुछ ऐसे साढ़े पोलिटिकल लोग सन या जड़े सरकारां विच बैठे जड़े आए वो इस मसले की पहले भी हल करी सकते सन। देखो जी जड़े साढ़े इत्थे ने लोग सन ये इन्होंने कोई हैसीयत नहीं सी कदे भी मेरी नज़र विच मैं माफ़ कर सन साढ़े पोलिटिकल लोग लेकिन इन्हें हमेशा जड़ियाँ जम्मू कश्मीर दी हुकूमतां सन या दिल्ली वाले वो इन्होंने मुँह एक टाफी बने सन चाहे वो मिनिस्ट्री की सूरत में किसी MLA बनाया किसी MLC बनाया। सो आदाब तुसा सारे की मैं हाथ साढ़े नाल राही कपूर और पिछले कई दिनों तो लगातार जड़ी गहमा गहमी चलनी पी पहाड़ियाँ की ਲਈ ਤਾਂ तमाम मीटिंगां बड़ा मतलब कि जोशो खरोश नाल हर कोई जड़ा है इस काज वास्ते जड़ा है वो कोई ना कोई चाहे सोशल मीडिया हुआ है या अलग अलग तरीके नाल लोग जड़ा है वो मतलब कि प्रजेंटेशन जड़ी है वो अपनी देने पे सन और अपने बयान गलबात भी जड़े वो करने पे सन। इस बीच एक सोशल मीडिया पर थोड़ा जा जड़ा विवाद भी आया कि कुछ लोग चंद लोग जड़ा वो ऐसा सिस्टम किया कि आपसी जड़ी है फूट बो है एक दूए की गाली गलोच तक जड़ा है वो गल पूजी लेकिन उसने बावजूद भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जड़ी है कल रैली हुई है बहुत बड़ी जनसभा मतलब कि उत्थे उन्हें एड्रैस की है और इस सब पर अज गल करने से मेरे नाल जड़े मुर्जा खान साहब हैं XMLC और वैसे तो किसी पहचान ने मोहताज नहीं है लेकिन इन्हां नाल अज जड़ी है डिटेल गलबात कर सा कि कल वाली जड़ी रैली है और अमित शाह जी ने मतलब कि उस रैली की किस नज़रिए ना तकने तो आलमोस्ट जड़े क्या कुछ पहाड़ियाँ वास्ते जड़ा जल्द ही अगला जड़ा वो क्या प्रोसेस है। मुर्जा साहब सब तो पहले साड़ा बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुर्जा साहब पहला सवाल मैं ये इतों ही शुरू कर संगा कि अमित शाह साहब जड़े कल एक बहुत बड़ी रैली जड़ी उन्हें एड्रैस की है तो इस रैली की तुस किस तकने हो सर? देखो सब तो पहली बात यह है कि मैं इसी एक कामयाब रैली की शक्ल भी देखना और इस तरह सेरा मेरे ख्याल इस पुंछ रजौरी जड़ा पीर पंचाल खिता इत्थे ने पहाड़ी लोग जड़े ने ये उन्हें डायरैक्टली जाना इन्होंने लोगों ने कोई किसी लीडर नहीं कॉल ना इंतज़ार नहीं किया कोई किसी साधन मुहैया करने ना इंतज़ार नहीं किया जिस कोल जो बन पड़िया जिस कोल गड्डी सी अपनी सी हमसाए नहीं सी जो उन्हें अवेलेबल होया ये उत्थे जलसा गाह विच पहुँचे ना सिर्फ जलसे विच पहुँचे बल्कि पूरे जोश ना इन्हें मुजाहरा किया जिसने वास्ते मुबारकबाद ने मुस्तहिकन और इस खिते विचों हालांकि मेंढर काफ़ी दूर जगह है रजौरी जलसा गाह तो लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जड़े लोग इस मेंढर विचों निकले और ये जलसा गाह विच पुजे और उस तो बाद इन्होंने पुरजोश तरीके नाल होम मिनिस्टर साहब ना इस्तकबाल किया नारे नी सूरत विच और दूसरे वास्ते भी ये मुबारकबाद ने मुस्तहिकन। मुर्जा साहब कल अमित शाह साहब ने जड़ा एक बिल्कुल स्पष्ट मतलब सीधे अरफा में जड़ी गल आखी कि मेरे जड़े गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी नहीं ना सारे की जड़ी है मतलब कि एक लाइन ही यानी मैं एक बराबर तक सा तो क्या मतलब तुस क्या इस उन्होंने इस बयान पर क्या है तुस? देखो एक बहुत खुशाइंद बात है होम मिनिस्टर साहब जड़ा है उन्होंने सारी कम्युनिटीज़ ही बराबर ट्रीट करने एक जड़ा है वो अपना ख्वाहिश ना इजहार किया हुकूमत ना यही तरीका होना चाहिए ना साड़ी बदकिस्मतियाँ रही हैं कि इत्थे नहीं लोकल हुकूमत और कई नैशनल हुकूमत ने भी ये दो जड़े कम्युनिटीज़ गुजर बकरवाल बनाम पहाड़ी करके इत्थे एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की सियासी फ़ायदे नहीं खातर उन्हें आपस विच रंजिशां उन्होंने दरमियान रखियाँ और कल ना होम मिनिस्टर साहब ने जड़ा खिताब सा जड़ा उन्होंने मैसेज सा उस तो इस बिल्कुल वाजह है कि वो उस सियासती इत्थे जारी नहीं रखना चाहते बल्कि उन्होंने ख्वाहिश है कि इस रीजन ने लोग जड़े फ्रंटियर एरिए ने ये दो तबके ने ये यकसा सलूक इन्हां नाल किया जाए और ये आपस विच एक दूसरे ने करीब आन और जड़ा कि नैशनल इंटरस्ट विच है। मुर्जा साहब इसने नाल जुड़िया ना एक सवाल हो रहा है कि काफ़ी लंबा समय एक जड़ा है काफ़ी टाइम लगी है तो तुसें लगना नहीं कि इस तो पहले भी जड़े कुछ ऐसे साढ़े पोलिटिकल लोग सन या जड़े सरकारां विच बैठे जड़े आए वो इस मसले की पहले भी हल करी सकने सन? देखो जी जड़े साढ़े इत्थे ने लोग सन ये इन्हां नी कोई हैसीयत नहीं सी कदे भी मेरी नज़र विच
ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਬਾਨੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ MLC ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ख्वाहिशात सन उन्हें ही थोड़ा बहुत पूरा करने सन। कोई मिनिस्टर अगर बनया तो उसने अपने कार या और सकना मुमकिन है कोई वर्कर या कोई सा रिश्तेदार ना ख्याल किया हुआ या इस तरीके ना MLA या MLC ने, लेकिन जड़े असल इशूज़ सन उन्हें जिस शिद्दत नाल प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत सी शायद वो नहीं होए, इस वजह तो ये मामला इतनी देर तक लटकिया। वरना अगर उस जितनी एक ताकत नहीं ज़रूरत सी, प्रेशर नहीं बिल्डअप करना नहीं, अगर वो किता होना तो एन मुमकिन है कि कुछ देर पहले ये मामला हल होया हुआ है। बल्कि एक दो मौके ऐसे आए जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस इशू एड्रैस कर, लेकिन कुछ अपनी कोताहियां नहीं वजह तो अस पछड़ गया। मुर्तज़ा साहब, एक इस नाल एक होर सवाल जुड़िया ना जिहड़ा मैं परसनल तुसां आस्ते पूछांगा कि इस पूरे काज की ਲਈ तो जड़ा तुस भी लॉन्ग टाइम मतलब कि शुरू थू ही जड़ा इस नाल जुड़े हो, चाहे वो किसी भी मतलब कि जगह तक जाना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह तक मैं रेगुलर तुसा ने स्टेटस वगैरह जो भी है वो तक ना रहना। सर इस काफ़ी कोई स्ट्रगल करना पाया, कितनी मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी तुस जड़ा कम्युनिटी इस जड़ा वो डटे ने। देखो मैं कोई कमोबेश 27 साल पहले इसी ज्वाइन किया इस पहाड़ी इस मूवमेंट ही, और जितनी मेरी ताकत है ऐसी जो मेरा फहम और फरासत इजाज़त देनी सी, मैं भी इसने विच मशवरे देना रहा और इसी शामिल रहा। लेकिन साड़ी असल जदोजहद जी है वो 2014-15 में शुरू हुई। पहले असाने जड़ी रियासत की तरफों रिजर्वेशन सी जी 4% की शक्ल भी सामने आई, उस पर असाने फोकस किया, क्योंकि मेरी नज़र विच वो बुनियाद बनाई जा सकनी सी शेड्यूल ट्राइब या सेंटर नी रिजर्वेशन वास्ते, और एन उस तरीके नाल ही होया। लेकिन खासकर 2019 5 अगस्त तो बाद जिस जी सिचुएशन एमर्ज हुई और असां देखा कि रीऑर्गनाइजेशन एक्ट ने नाफज होने तो बाद जम्मू कश्मीर विच पहाड़ी लोग जड़े ने वो एक सब तो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। वो एक असां ने डिसीजन जड़ा लिया कि असा इस गवर्नमेंट ने नाल इस इशू टेक अप करना। हालांकि साढ़े बहुत सारे साथी वो शायद ये सोच रहे सन कि हालात ऐसे नहीं हैं, बीजेपी ने इस 370 हटाने की वजह तो एक ऐसी फिजा इतना कायम की है कि लोग इस तो बहुत दूर हैं, लेकिन असा उस चीज़ की परवाह नहीं की, बल्कि डिसाइड किया कि असा ही गवर्नमेंट ही अप्रोच करना पे सी अपने इशूज़ लई थे। और फिर असा ने दिसंबर 2019 में इस होम मिनिस्टर साहब नाल टेकअप किया है इशू, उन्हें असा आश्वासन दिलाया, यकीन दिलाया कि इसी एड्रैस कर सनो। फिर उन्होंने बाकायदा एक सीरीयस ढंग ने नाल इस इशू टेकअप किया। फिर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मुकर्रर किया और उस कमीशन ही इन्होंने, हालांकि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का डोमेन जड़ा है वो डिफरेंट है, वो अलग है, वो खाली अदर बैकवर्ड क्लासेस ने इशूज जड़े और उस रिजर्वेशन ही देखना। लेकिन ये इन्होंने एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्हें दित्तियां कि तुसां अपना जड़ा असल काम है उस तो अलावा शेड्यूल ट्राइब ने हवाले नाल भी देखना है कि किहड़ी कम्युनिटीज़ इस विच इनकलूड किया जा सकना या इसी एक्सक्लूड करा। और उस कमीशन की रिपोर्ट जी है वो हुण मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले ही वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है। पहले उन्होंने इंटरम रिपोर्ट दी सी, हुण फाइनल रिपोर्ट तो बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ग्राउंड बन गया साढ़े इस केस ही अगे प्रोसैस करने ना। और कल होम मिनिस्टर साहब ने अश्योर करवाया कि वो प्रोसैस जड़ा है बहुत जल्दी कंप्लीट होएगा और पहाड़ियों भी रिजर्वेशन मिलेगी। कल होम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही बड़ा जड़ा एक ये चीज़ आखी कि पहाड़ी कम्युनिटी ने ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा विच सब तो अगे रहे। बिल्कुल ये इस पर तुस बिल्कुल पहली बारी होया कि तुसें ने होम मिनिस्टर मतलब इतनी बड़ी जड़ा सभा विच जड़ा ये चीज़ क्लीयर इत्थे एक जनरल इंप्रैशन साढ़े कोई भरा जड़े ने वो पहाड़ियों ने वास्ते ये कर रहे सन, वो पहाड़ियों का जिक्र नहीं सन करने, वो अपना जिक्र करने सन या कुछ और लोगों को अपना जिक्र करवाने सन कि जी अस लोग बहुत बड़े नैशनलिस्ट हाँ। मसलन मैं और तुस अगर 2 बंदे बैठे हैं और मैं खुद दावा करा कि मैं नैशनलिस्ट हाँ, या कोई तीसरा आदमी मेरी हमायत में आवा और वो करे कि जी ये नैशनलिस्ट है, तो इसका मतलब है तुसां विच कोई ना कोई खराबी है, खामी है, कमी है। ये प्रोजेक्शन हमेशा पिछले कई दहाइयां तो 40 साल 50 साल 60 साल तो ये इंप्रैशन देने की कोशिश की गई कि इतना एक खास तबका जड़ा है वो नैशनलिस्ट है और बाकी ने जड़े वो नैशनलिस्ट नहीं हैं।
ठीक। और ये बड़ा एक सीरीयस इंप्लीकेशन से इसनी मैं कई लोग जड़े ने मैं पिछले दिन देख रहा सा एक कोई पेपर सर्कुलेट कर रहा PDF फॉर्म विच बहुत सारे सवाल किसी साढ़े भरा ने उठाए जिस विच ये आखिया जी कि ये नैशनलिस्ट हैं वो नैशनलिस्ट नहीं हैं। मैं मेरा कई बार मन ये करना मैं हाई कोर्ट में एक पटीशन फाइल करा और मैं कहूँ जी कि ज़रा एक गवर्नमेंट वाइट पेपर जारी करे कि केड़े केड़े लोग ना क्या रोल है और उसना बेहतरीन तरीका अगर और कुछ ना करो तो जम्मू कश्मीर ने सारे पुलिस स्टेशन जड़े उन्होंने FIR जड़ियाँ दर्ज हुई ने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ उन्होंने लोगों की ज़रा बैकग्राउंड चैक करो कि केड़ी कम्यूनिटी ना है तो ये उतों ही मसला हल हो जासी कि नैशनलिस्ट कौन है तो नैशनलिस्ट कौन नहीं है। लेकिन उसने बावजूद भी मेरी अप्रोच ज़ाती है कि हमेशा रिकनसिलिएशन होनी चाहिए, कोई तजाद नहीं होना चाहिए, कोई नफरत वाला जुमला ज़बान विचों नहीं निकलना चाहिए जिस तू दो कम्यूनिटीज़ ने दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा होन। और ये पहला मौका है कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहाड़ियाँ ही भी नैशनलिस्ट ने हैसीयत ऑन किया और बहुत बड़ी गल उन्होंने ये कही कि जी पूरा देश जड़ा है वो फौजियाँ ही सलूट करना एज हीरोज़, लेकिन फौजी पहाड़ियाँ ही सलूट करने और साढ़े कोल बेशुमार मिसालां ऐसियां मौजूद हैं चाहे जड़ा भी टेस्ट ना टाइम ऐसा 47 सा 65 सा 71 सा उस विच साढ़े लोगों ने प्रूव किया ना सा कि नहीं जी वाकई इन्होंने कितनी कुर्बानियां और उन्होंने कुर्बानियां ना पब्लिकली पहली दफ़ा एतराफ़ किया अगर किसी ने तो वो ये अपने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। और मेरे ख्याल इस पहाड़ी कम्यूनिटी जड़ी है इस खिते में पूरे जम्मू कश्मीर में है उन्होंने वास्ते बड़े एजाज़ की बात है। सर एक हुन आखिरी में एक चीज़ और तुसां की पूछना चाहना कि अमित शाह साहब ने रैली तो पहले एक बड़ी जंग जी जड़ी छिड़ी नहीं सीगी, बड़े मतलब कि दावे किए जाने सन कि वो कुछ चंद लोग मतलब मैं हर किसी की नहीं आना पे चंद लोग चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी च होवे एक कोई ऐसा माहौल पैदा करना चाहने सन कि आपस में दरार जड़ी है पोवे लड़ाई झगड़े होवन अमित शाह ने रैली जड़ी है उसी फ्लॉप किया जाए या इस तरीके की कुछ ताकतां भी चाहिए कि एक कम्यूनिटी क्लैश जड़ा आपस में जड़ा वो ऐसे हालात मतलब कि बहुत पैदा करने की कोशिश की गई। सर वो सारे क्या तुस तक ने स्वीप हुई है इस रैली तो बाद? बिल्कुल मैं कल भी किसी ना गल करना सा कि उन्होंने उन जड़े तावीज़ बत्तियां ने वो नहीं चलन लगियां और उन्होंने तादाद कोई ज़्यादा नहीं है और वो कोई ख़ास ये अगर अस कहों कि एक कम्यूनिटी है ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ये दो कम्यूनिटीज़ विच लोग हैं सस्ती शोहरत वाले लोग हैं जड़े देखने के शामिल है कोई इस मोबाइल नी स्क्रीन पर मेरी शक्ल नज़र आए और फिर अनाप शनाप बको जिसकी वजह से कोई कमेंट्स थले आन मशहूरी होवे ये अप्रोच ठीक नहीं है। जड़े सैनर एलीमेंट जड़े जिन्हें उसको कि सियाने लोग हैं उन्होंने तादाद बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। दो प्रूफ होया बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद ने ये बहुत थोड़ी जी तादाद विच लोग हैं कुछ पहाड़ी कोई गुजर कोई दूसरा कोई चौथा जड़े अपने खास एजेंडा या तो वो किसी ने आलाकार हैं जड़े कि इतना प्रॉब्लम करना चाहने या वो मशहूरी नहीं खातर या छोटे मोटे और कोई मफादात हैं जिन्होंने वजह तो उन्होंने एजेंडा चलाने की कोशिश की। लेकिन इतनी कम्यूनिटीज़ जड़ियाँ ने उन्होंने बिल्कुल नकारने ना टाइम आया और अमित शाह साहब ने ये तकरीर जड़ी है वो उसने वास्ते एक प्लेटफॉर्म है एक बुनियाद है और मैं अपील भी कर सकूँ और उम्मीद भी रखना कि हर दो कम्यूनिटीज़ ने जड़े सियाने लोग हैं इस तरह ना जड़ा एलीमेंट है ये इंतशार पैदा करने वाला इन्होंने सरकोबी कर सनो इन्हें वो इतना मौका नहीं देने लगे कि अपना एजेंडा चलाओ। मुर्जा साहब हुन लास्ट जड़ा मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करना और क्या उम्मीद करिए कि हुन अगला जड़ा प्रोसैस है पहाड़ियाँ की ਲਈ ਤਾਂ इस तो बाद ना क्या रसीगा? देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी 2 दिन पहले बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ने जस्टिस GD शर्मा ने रिपोर्ट सबमिट हुई है गवर्नमेंट को उस तो पहले अस अंदाजे लगाने सा कि जी शर्मा साहब ने रिपोर्ट विच क्या है चूँकि 6 महीने पहले 8 महीने पहले अबूरी रिपोर्ट जी है ना वो ऑलरेडी पेश हुई सी हुण वो फाइनल रिपोर्ट गई है उस अबूरी रिपोर्ट विच भी अस खाली तुक्के अंदाजे असैसमेंट करने सा कि जी मुमकिन है जी पहाड़ियाँ ना जड़ा है वो पॉजिटिव रिकमेंडेशन हुई हुआ है। लेकिन अमित शाह साहब ने जड़ा कल ऐलान सा उन्होंने ये किया कि शर्मा कमीशन ने सिफारिश की है कि पहाड़ियों को भी आरक्षण मिले ठीक। लिहाजा ये गल क्लियर है कि पॉजिटिव रिकमेंडेशन है इलेक्शन उस बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ने नाल ही होम मिनिस्टर साहब ने भी किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा दिल है और हम इस रिपोर्ट को जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद इसको करेंगे। तो मैं मतलब मेरे को कोई जवाज़ ही नहीं है ये
ਇਹ ਨਾ ਮੰਨने ਵਿੱਚ ਕਿ जी ये 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और बहुत जल्दी होएगा। ਅੱਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਮਸਲਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ रूट होएगी ये फाइल। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी इसी प्रोसेस करना, इस प्रोसेस ਵਿੱਚ एक गवर्नमेंट ने इख्तियार ਵਿੱਚ है, कोई बड़ा इतना मसला नहीं है, कितने दिन कोई हफ्तियां ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਇसी ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇसी ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ कि ऑर्डीनेंस की सूरत में जरा इसी नोटिफाई किया जाए, और ऑर्डीनेंस करने तो बाद भी अल्टीमेटली इसने जाना होना है पार्लीमेंट ने अंदर एक बिल नहीं फॉर्म में, लिहाजा एक ये गवर्नमेंट ने इख्तियार विच है, इस गवर्नमेंट वास्ते कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरा ये व्यू है कि हिंदुस्तान ने विच जड़ियाँ मजबूत तरीन हुकूमत आईयां ने उन्हां विचों मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट भी है, और इसकी जड़ी एक विल पावर है, ये जड़े लोग टॉप पर 2-3 लोग जिस वक्त कोई डिसीजन लेने उसी फिर कोई रोक नहीं सकता। तो आखिर पर क्या आवाम वास्ते क्या मैसेज रसी मुर्जा साहब? मेरा आवाम वास्ते आज नहीं बल्कि शुरू दिन तो ये मैसेज था, मैं पिछले कई दिनों तो ये कह रहा था जदों ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, मैं गुजर भरा जड़े ने उन्हें ये रिक्वेस्ट करना सा कि जिस वक्त पहाड़ी लोग अपनी डिमांड प्रोजेक्ट करन तुस उसकी सपोर्ट विच आओ, और तुसा ना मुतालबा ये है कि तुसा नहीं जी रिजर्वेशन है उसने नाल कोई छेड़ ना करे, जिस वक्त तुस वो रिजर्वेशन ना अपना तहफ़्ज़ ना इशू उठाओ, पहाड़ियाँ ना फर्ज बनना कि वो तो साड़ी सपोर्ट विच आन। मेरा दो कम्यूनिटीज़ ये मैसेज है कि असा ने इस खिते विच सदियाँ तो जड़े आबाओ अजदाद कट्ठे चले आ रहे हैं, साड़ियाँ आइंदा नस्लां जिहड़ियां उन्हां विच भी कोई माइग्रेट होने वाला नहीं है, बल्कि इन्होंने हमसाए की तरह रहना है, भरावां की तरह साढ़े लोग जिहड़े ने इस तो पहले भी रहे अगे भी रहना है। लिहाजा कोई ऐसा अमल ना करो जिसकी वजह तो रखना अंदाजी होवे या रोड पर सड़क पर चलने तुसें एक दूसरे देख के शर्मिंदगी होवे, इस तरह का कोई अमल नहीं होना चाहिए। बाकी जिहड़े शरारती तत्व उन्होंने अपना काम करना होना, उन्होंने अपनी दुकान चलानी होनी, वो छोटी मोटी दुकान भी नाल उन्होंने चलनी रहेगी, लेकिन मजमूई तौर पर ये पीसफुल खिता है, और ये दो कम्यूनिटीज़ जड़ियाँ ने आपस में बहुत ही एहसन तरीके नाल अगे बदन गियां। ये छोटी मोटी खिलिश कुछ दिन वास्ते होएगी, कुछ लोग शरारत जड़े कर रहे हैं थोड़े वक्त वास्ते मुमकिन है कि ये होवे कुछ थोड़ी बहुत लोगों में ये फीलिंग कि नहीं जी जो कम नहीं होना चाहिए सा हो गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता जड़े ने एट पार होए एक दूसरे नाल बहुत ही अच्छे तरीके नाल रहे सन। बहुत बहुत शुक्रिया सर असां नाल गल करन। थैंक यू वेरी मच। ये सन मेरे नाल मुर्जा खान साहब जिन्हां मतलब कि पूरी डिटेल्स विच गल कीती, चाहे वो अमित शाह जी की रैली सी या कोई पहाड़ी काज के लिए गल्लां होईयां, और खास तौर पर इस पूरे इंटरव्यू ना लास्ट पर इन्हां जिहड़ा एक निचोड़ मैं तुसां की दसना कि लास्ट एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एक मैसेज दोवां कम्यूनिटी आस्तै दिता कि आपसी भाईचारा, चाहे वो साढ़े गुज्जर भरा हैं या पहाड़ी हैं या बकरवाल जिहड़े भी हैं, कि आपसी जिहड़ा सदियां तो साड़ा एक रिलेशन चलना आना पिया उसी कायम रखना। और इन्हां एक चीज़ होर भी आखी कि जिहड़े चंद लोग फितनेबाज जड़े कोई इस तरीके नहीं आपस कोई एक दूए ने मतलब कि क्लैश या एक दूए ने पर जड़े तांज कसने, इन्होंने लोगों ने जड़ा है वो जब आ सारे जिला गठे रहा तो उन्होंने लोगों की जी वो पेश जी वो नहीं चल सकनी। तो ये सी खास एक पेशकश, क्योंकि अमित शाह जी ने रैली तो बाद जड़ा है मुर्जा साहब ने रिक्वेस्ट की कि चलो एक छोटा जहा इंटरव्यू इन्होंने करिए कि क्या अगे है और अगला क्या प्रोसैस है उस पर अस जड़ा रेगुलर अपडेट जड़ा तुसें देने रसां। तब तक मेरे तो मेरे सहयोगी नाज़म की दो इजाज़त, तो तुस जुड़े रहो मेंटर न्यूज़ डायरी नाल।